सुंदरवन के घने जंगलों में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस फैमिली में सोनी चिड़िया, उसके पापा बबलू और उसकी सौतेली माँ मोहिनी रहती थी। सोनी जब बहुत छोटी थी तो उसकी माँ गुजर चुकी थी। सोनी के अच्छे भविष्य के लिए उसके पापा कबूतर ने मोहिनी नाम के कौवे से शादी कर ली थी ताकि मोहिनी सोनी का अच्छे से ध्यान रख सके। एक दिन बबलू काम पे जा रहा होता है। वो मोहिनी से बोलता है, मोहिनी मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम सोनी का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है जी, आप काम पे जाइए। मैंने तो आज तक आपको शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं सोनी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप काम पे जाइए और मन लगाकर काम कीजिए, घर का टेंशन मत लीजिए। ठीक है मोहिनी, मैं काम पर जा रहा हूँ। उसके बाद बबलू काम पर निकल जाता है। बबलू के जाने के बाद मोहिनी घर का सारा काम सोनी से करवाती है। अरे कल मोही, घर के सारे काम अच्छे से कर। अपने बापू के सामने तो तू बहुत ज्यादा बोलती है, अब बोल कर दिखा। और हाँ कल मोही, घर के सारे काम करने के बाद मेरे पैर भी दबाना है। सोनी घर के सारे काम कर लेती है। उसके बाद वो अपने सौतेली माँ के पैर दबाती है। अरे कल मोही, हाथ में जोर नहीं है क्या? इतना आस्ते आस्ते दबा रही है, लग ही नहीं रहा है कि कोई पैर चाप रहा है। माँ, वो घर के काम करते समय मेरे हाथ कट गए थे, इसीलिए वो बहुत दुख रहा है। ठीक है कल मोही, तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर दबाने की। उसके थोड़े देर बाद ही बबलू काम से वापस अपने घर चला आता है। फिर मोहिनी का दिखावा करने का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है बबलू के सामने। देखिए ना जी, सोनी को मैं बोलती हूँ कि घर के काम वो ना करे, फिर भी जबरदस्ती घर के काम करती है और उसने हाथ में चोट भी लगा लिया है। मैं सोनी को मलहम ही लगाने जा रही थी, वैसे ही आप आ गए। इस पर बबलू बोलता है, सोनी बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, घर के काम तेरी मम्मी कर लेगी, तू पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। और मोहिनी, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम सोनी की सौतेली माँ हो। तुम सोनी को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती हो और उसे मानती हो। तुम हमेशा ऐसे ही सोनी से प्यार करती रहना। उसके दूसरे दिन बाद जब बबलू काम में निकल जाता है, मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवे को फोन करती है और उसको अपने पास बुलाती है। कालू कौवे, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अभी सोनी के पापा काम पर गए हुए हैं, घर में जितना भी सोना है वो हम दोनों लेकर भाग जाएंगे। तुम ठीक बोल रही हो मोहिनी, ये हमारे पास अच्छा मौका है। जब मोहिनी और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उन दोनों की सारी बातें सोनी सुन लेती है। मोहिनी देख लेती है कि उसकी सारी बातें टुनटुनी ने सुन लिया है। तुरंत वो कालू कौवे से बोलती है, अरे कालू कौवे, हमारा प्लान तो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि सोनी ने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब हमें सोनी को ठिकाना लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी सच्चाई अपने बाप कबूतर को बता देगी। फिर कालू कौवा और मोहिनी सोनी को पकड़कर जंगल लेकर चले जाते हैं और जंगल में सोनी को एक पेड़ से बांध देते हैं। सोनी को जंगल में बांधने के बाद मोहिनी और उसका बॉयफ्रेंड कालू कौवा घर वापस आ जाता है और इधर सोनी जंगल में बहुत रो रही होती है। पापा, आप कहाँ हैं? पापा, ये मम्मी बहुत गंदी है, मुझे जंगल में बांधकर चली गई है। आप जल्दी आइए पापा और मुझे छुड़ाकर लेकर जाइए। सोनी बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिठू तोता आता है। अरे बेटी, ये किसने किया? तुझे बांधकर यहाँ पर किसने रखा है? दादाजी, मेरी सौतेली माँ बहुत बदमाश है। वो मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती है और हमारी सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहती है। तोता सोनी को रस्सियों से खोल देता है और उससे बोलता है, बेटी तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा और हम लोग एक अच्छा सा घर बनाकर उसमें रहेंगे। हम लोग एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बनाएंगे। सच्ची दादाजी, आप मेरे लिए एक बांस का घर बनाओगे? फिर हम लोग उसमें रहेंगे भी। दादाजी, बहुत मजा आएगा ना? उसके बाद तोता और सोनी मिलकर एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बनाते हैं और वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। और इधर मोहिनी और कालू कौवा ने घर के सारे कीमती सामान लेकर भागने के लिए बांध लिया है। भागने से पहले वो दोनों घर में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। देखो कालू कौवे, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। हमने तो सोनी को जंगल में ठिकाने लगा ही दिया है और घर का सारा सोना हमारे पास है, बस हमें अब भागना है। ये सब बातें बबलू सुन लेता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस तुरंत आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। फिर बबलू रोते रोते जंगल की ओर जाता है सोनी को ढूंढने के लिए। बबलू बहुत ढूंढता है जंगल में सोनी को। आखिरकार सोनी की आवाज़ बबलू के कान के पास आती है। बबलू देखता है तो एक सुंदर सा बांस के घर के पास सोनी खेल रही है। बबलू तुरंत वहां पर चला जाता है। बबलू को देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और अपने पापा को अपने गले से लगा लेती है। पापा, मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी थी, वो मुझे बहुत मारती थी
और मुझे उसकी सारी सच्चाई जब पता चली तो उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। पापा मुझे आप ऐसे छोड़कर मत जाया करो प्लीज। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। सोनी अपने पापा से बोलती है, पापा ये वही दादाजी है जिन्होंने मुझे बचाया और मेरा ख्याल रखा अच्छे से, और इन्होंने मेरे लिए एक सुंदर सा बांस का घर भी बनाया है। बबलू तोते से बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा। और सोनी बेटा अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने मोहिनी और उसके बॉयफ्रेंड को जेल में डलवा दिया है हमेशा के लिए। उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगे। फिर जब बबलू काम में जाता था तो सोनी का ख्याल रखने के लिए मिट्ठू तोता था, वो उसके अच्छे से ख्याल रखता था। उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगे और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि सोनी के लिए बांस का घर कौन बनाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की स्टोरी अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।